हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 को हम लोग आज चैप्टर 10 को आगे कंटिन्यू करते हैं। 6 के बारे में पढ़ते हैं। तो चैप्टर 10 में हम लोग पढ़ रहे थे इमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कौन से स्वतंत्र राज्य बने थे लेटर मुगलों के बाद, उसके बारे में। तो 6 के बारे में देखते हैं। गुरु नानक वाज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख्स, ये सिख के प्रथम गुरु थे। Sikhism was a religious reform movement, but Guru Gobind Singh, the 10th Guru, transformed the Sikh into a powerful political and military force. सिखिज्म एक रिलीजियस मूवमेंट था, यह एक धार्मिक आंदोलन था, लेकिन जो गुरु गोविंद सिंह थे, जो सिख के 10वें गुरु थे, इसे एक पावरफुल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स में बदल दिया, यानी वो राजनीतिक इच्छा रखने लगे। ही फाउट मेनी वॉर्स अगेंस्ट औरंगजेब, उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ कई सारे युद्ध लड़ी गुरु गोविंद सिंह ने। लेटर ऑन, उसके बाद ही जॉइन द कैंप ऑफ मुगल एम्परर बहादुर शाह फर्स्ट एज अ नोबेल, और बाद में उन्होंने मुगल बादशाह जो बहादुर शाह थे उनके कैंप को ज्वाइन कर लिया। आफ्टर द डिमाइस ऑफ गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह के डिमाइस यानी हत्या के बाद, मौत के बाद, इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप केम टू एन एंड। अब सिख में कोई भी गुरु नहीं आए, पहले आए थे गुरु नानक, वैसे ही गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, फिर लास्ट में सबसे गुरु गोविंद सिंह थे, और गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई भी गुरु नहीं बने। द लीडरशिप ऑफ द सिख्स पास्ड इनटू द हैंड ऑफ हिज ट्रस्टेड डिसिपल बंदा बहादुर, और जो सिख का नेतृत्व था, लीडरशिप था, वो चला गया था उनके एक विश्वसनीय शिष्य बंदा बहादुर के हाथों में। He tried to unite the peasants and the lower caste and waged the unequal war against the Mughal army but failed. उन्होंने किसानों को एक करना चाहा, और जो छोटी जात के लोग थे उनको वेजिस यानी कि जो मजदूरी अनइक्वल मिलता था, अब भेदभाव होता था, उसे भी दूर करना चाहा, बट फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गए। The upper caste in Punjab were against him and hence joined his opponents. जो अपर कास्ट थे पंजाब के, वो उनके अगेंस्ट चले गए बंदा बहादुर के, कि तुम छोटे लोग जातियों के लिए क्यों काम कर रहे हो, ऐसे वैसे। तो उन्होंने क्या किया, join his opponent, जो उसके उनके विरोधी थे, बंदा बहादुर के जो विरोधी थे, जो दुश्मन थे, उनसे हाथ मिला दिया। The plunder caused by the invasion of Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali gave an opportunity to the Sikh to rise once again. और अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह ने भारत पर कई बार लूटा, मुगलों को भी लूटा, तो इससे अपॉर्चुनिटी सिखों को मिल गया कि वो एक बार फिर से राइज कर सकते हैं। They looted and forfeited their army to establish a Sikh state. उन्होंने उनके आर्मी को जो थे उनको लूटा और सिख स्टेट स्थापना करने की कोशिश की। दे टुक ओवर पंजाब एंड जम्मू, और उन्होंने पंजाब और जम्मू पर कब्जा कर लिया। एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी रंजीत सिंह रोज टू पावर, और 18वीं सदी के अंत में जो रंजीत सिंह थे वो एक शक्ति बनकर उभरे। ही वॉज ए बोर्न लीडर, वो जन्म से ही नेता थे, और ब्रेव सोल्जर, और एक बहादुर सैनिक थे। एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, और एक योग्य प्रशासक थे। He captured लाहौर एंड अमृतसर, उन्होंने लाहौर और अमृतसर पे कब्जा किया। He brought all the Sikh chiefs under his control and established his kingdom in Punjab. He also conquered कश्मीर, पेशावर एंड मुल्तान। तो उन्होंने सभी सिख चीफ को अपने कंट्रोल में लाया और पंजाब में अपने साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने कश्मीर, पेशावर और मुल्तान भी जीता। कश्मीर तो आप जानते हैं, और पेशावर और मुल्तान अब पाकिस्तान में चला गया। His army was well equipped and disciplined. उनकी जो आर्मी थी, उनके पास अच्छा खासा हथियार था, वो डिसिप्लिन थे, अनुशासित थे। It comprised of Sikh as well as गुरखा, बिहारीज, ओरिया, पठान्स, डोगरास और पंजाबी मुस्लिम्स। और उनकी आर्मी में सिर्फ सिख ही नहीं थे, बल्कि गुरखा भी थे, गुरखा नेपाल के लोगों का आया था, बिहारी भी थे, उड़ीसा के लोग उड़िया भी थे, पठान भी थे, डोगरा भी थे, और पंजाबी मुस्लिम भी थे।
ही ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड कैनन्स, वो कैनन भी बनाते थे, कैनन यानी तोप का मैन्युफैक्चरिंग भी करते थे। रंजीत सिंह यूज्ड द पॉलिटिकल पावर फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द कम्युनिटी एज ही वाज टॉलरेंट टुवर्ड अदर रिलीजन। और जो रंजीत सिंह थे उन्होंने अपने राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल सभी समुदायों के भलाई के लिए किया, क्योंकि वो सभी धर्मों के खिलाफ टॉलरेंट थे, सहिष्णु थे। His most trusted minister was Fakir Azizuddin and his finance minister was दीवान दीनानाथ। और उनके जो सबसे विश्वसनीय मंत्री थे जो थे फ़कीर अजीजुद्दीन, और उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे दीनानाथ, जो उनका पैसा संभालते थे। ही वॉज अ क्लेवर डिप्लोमेट, जो रंजीत सिंह थे वो काफ़ी चालाक नेता थे। When the British took over the control of the Sikh state in the east of Satluj, he kept quiet as he realized their superior military strength। जब ब्रिटिश ने सिख स्टेट पर कब्जा कर लिया सतलज नदी के पूर्व में, तो ये शांत रहे। क्यों? क्योंकि ही रियलाइज, वो जान गए थे कि जो ब्रिटिशर्स है उनका मिलिट्री स्ट्रेंथ, जो मिलिट्री पावर है वो बहुत ज़्यादा है, वो उनसे नहीं लड़ सकते। और सही बात है, जब हमको मालूम हो कि मेरा मौत पक्का है तो हम वहाँ क्यों जाएंगे। इन दिस वे ही सेव्ड हिज ओन किंगडम फ्रॉम देम फॉर द टाइम बीइंग। और इससे क्या हुआ, उन्होंने अपने साम्राज्य को बचा लिया जो कि सतलज के वेस्ट में था, और उस समय तक तो बचा लिया। आफ्टर हिज डेथ ब्रिटिश कॉन्कर्ड हिज किंगडम, और मौत के बाद उनके ब्रिटिश ने उन पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, मराठा देखते हैं। शिवाजी चैलेंज द पावरफुल एम्पायर ऑफ मुगल ड्यूरिंग द राइन ऑफ औरंगजेब एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द मराठा स्टेट। शिवाजी ने भी चैलेंज किया था मुगलों को, किसके समय? औरंगजेब के समय, और उन्होंने मराठा स्टेट की स्थापना की। द ब्रिलियंट मराठा कमांडर्स एंड स्टेटमैन फिल्ड द वैक्यूम क्रिएटेड बाय द डिस्ट्रीगेटिंग मुगल अथॉरिटी। दे बिकेम अ मेजर पॉलिटिकल पावर इन इंडिया and succeeded in capturing दिल्ली in 1760। और ये एक बड़ी पॉलिटिकल पावर बन के उभरी, और इन्होंने 1760 में दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। बट दे फेल टू रिप्लेस द मुगल एम्पायर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूनिटी एंड वेल लेड प्रोग्राम्स। लेकिन ये मुगल एम्पायर को रिप्लेस करने में असफल रहे, बदल नहीं सके मुगल एम्पायर को। क्यों? क्योंकि इनमें एकता की कमी थी और इनका जो प्रोग्राम था वो वेल लेड नहीं था। बट देयर कॉन्स्टेंट वॉज डिस्ट्रॉय द मुगल एम्पायर। लेकिन ये लगातार उनसे युद्ध लड़ते गए, जिससे क्या होगा, मुगल एम्पायर बर्बाद होता चला गया। शिवाजी वाज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड अ मिलिट्री कमांडर। हिज मदर जीजाबाई इंस्टिल्ड पेट्रोलिज्म इन हिम। शिवाजी जो थे काफ़ी योग्य प्रशासक थे और एक मिलिट्री कमांडर थे। उनकी माँ जो थी वो जीजाबाई, उनके अंदर देशभक्ति की भावना भरी थी। He captured the fort of Torana and Purandar and fought many battles against Bijapur and the Viceroy of Deccan। उन्होंने तोराना के किले, पुरंदर के किले पर अपना कब्जा किया और बहुत सारे युद्ध लड़े बीजापुर के खिलाफ, जो उस समय के वायसराय थे डेक्कन के, उसके खिलाफ। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते, कल हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।